हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी लेडीज़ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट का पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है। ओपन साइड से ही हम मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 37 इंच। 37 इंच पे निशान लगाएंगे। 2 इंच फोल्डिंग का लेंगे। यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अभी यहाँ पर हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर के लिए हमें हिप का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पर हिप साइज़ है 36 इंच। उसको 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे लूजिंग, तो वो आ गया 11 इंच। तो इस तरह से हम कमर साइज़ लेंगे 11 इंच का। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हमें आसन लेना है। आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच लूजिंग लेंगे तो वो आ गया 11 इंच। तो आसन लेंगे 11 इंच। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऊपर तक। यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। तो गोलाई के लिए यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। उसके बाद हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए हम इसको मेजर करेंगे। तो ये है 13 इंच। तो देखिए यहाँ तक 11 इंच था, 2 इंच यहाँ पर ऐड किया था तो 13 इंच आया ये पूरा। तो 13 का हाफ करेंगे 6.5 इंच। सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 6.5 इंच का। उसके बाद इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम लेंगे 6 इंच, 3 इंच इस तरफ लेंगे और 3 इंच इस तरफ लेंगे। इस तरह से इसके बीचों बीच हम 6 इंच का बॉटम लेंगे। नीचे स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पर जोड़ना है और इसको इसके सामने निशान लगाकर जोड़ देना है। तो इसके लिए हमने कर्व स्केल ली है। तो पैंट के लिए आपको इसी स्केल का यूज़ करना है, इससे शेप अच्छा आएगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे तो पैंट लूज़ बनेगा। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। ये 2 पीस है फ्रंट पार्ट के। फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे। अभी बैक पार्ट के लिए फैब्रिक को फिर से हमें डबल में ही रखना है। ओपन साइड अपनी तरफ रखनी है। अभी फ्रंट पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से 2 इंच छोड़ना है और उसके बाद ही इसको रखना है। अभी ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो ये जैसा है वैसा ही हम मार्क कर लेंगे। बॉटम में भी सेम मार्किंग करेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट के लिए। अब ये जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। उसके बाद इस तरह से पूरे में हम 2-2 इंच पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे।
उसके बाद बैक के आसन की शेप देंगे। अभी ये यहाँ से बढ़ा हुआ रहेगा, ये यहाँ तक ही रहेगा हमारा, तो इसको हम तिरछा जोड़ेंगे यहाँ तक। अभी बॉटम में साइड से 1.5 इंच लेंगे बैक पार्ट के लिए और इसको यहाँ पर जोड़ेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक पार्ट को बढ़ाया है आसन की साइड से और ऊपर से, जिससे कि पैंट पहनने में और उठने बैठने में कंफर्टेबल रहेगा। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बैक का पार्ट बड़ा है और फ्रंट का पार्ट छोटा होता है, तो जिससे कि बिगनर्स को बहुत ही प्रॉब्लम होता है इसको किस तरह से स्टिच करना है। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग बताऊंगी। सिर्फ आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और स्टिचिंग करना है। तो इस तरह से हमारे पास दो पार्ट्स आ गए हैं, बैक पार्ट के 2 पार्ट्स और फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट्स हैं। अभी हमें सबसे पहले यहाँ पर आसन में सिलाई लगा देनी है, सीधी साइड अंदर की तरफ रख के। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें इसको ओपन करके रखना है। बैक पार्ट को पहले ओपन करके रखेंगे, इसके ऊपर हमें फ्रंट का पार्ट उल्टा रख देना है, मतलब दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है। उसके बाद का हमारा स्टेप है इसके सेंटर में सिलाई लगाना। तो इस तरह से आसन को पकड़ेंगे हम और इस तरह से सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो हमने सेंटर में इसकी सिलाई लगा दी है। उसके बाद का स्टेप है बॉटम को डबल फोल्ड करना। तो इसको उल्टा रखना है। तो बॉटम में आपने जितना भी मार्जिन छोड़ा है उसको आपको फोल्ड करना है। इस तरह से बॉटम फोल्ड कर लेंगे। तो बॉटम फोल्ड कर लिया है हमने। उसके बाद हमें साइड्स को स्टिच करना है। तो देखिए साइड्स को स्टिच करने के लिए फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो हमें इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है कुछ भी, सिर्फ हमें दोनों की किनारियों को मिला लेना है, क्योंकि ये सिर्फ बीच से बड़ा हुआ है, साइड से ये बराबर ही है। इस तरह से दोनों की किनारियों को मिला लेंगे। तो हम नीचे से थोड़ा सा स्लिट रखेंगे। तो यहाँ से हम 2 या 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच का स्लिट रखना है। उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक हम स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम किनारियों को मिला लेंगे। नीचे से 2.5 इंच पे निशान लगा के स्टिच करेंगे। इतना हम ओपन छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से सिर्फ किनारियों को मिला लेना है और सिलते जाना है। तो हमने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ओपन रखा है, बाद में इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी।
अभी हमें इसका बेल्ट रेडी करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट पार्ट से हमें शुरू करना है। तो यहाँ पर जो भी इलास्टिक आप लगाने वाले हो उसको यहाँ पर हम चेक करके देखेंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। और इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। तो एकदम हल्के हाथों से हमें इसको स्टिच करना है। 1 इंच का पहले फोल्ड करना है, उसके बाद इलास्टिक के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए बैक का सेंटर है तो यहाँ पर झोल ना आए इसके लिए हम सेंटर में छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। देखिए इस तरह से प्लेट्स डालेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा और बहुत ही इजीली हम इसको स्टिच कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अभी ये हमने इलास्टिक लिया है। इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 28 इंच ली है। जितना कमर साइज़ है उससे 2-3 इंच माइनस करके लेना है। तो कमर 30 इंच है तो हमने 28 इंच का इलास्टिक ले लिया है। अभी हम एक सेफ्टी पिन लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डालना है और दूसरी साइड से इलास्टिक को बाहर निकाल लेना है। तो हमने इलास्टिक डाल दिया है। इसको ओवरलैप करके हम स्टिच करेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको अंदर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है, इसको स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको खींच के पूरे राउंड में सिलाई लगाएंगे जिससे कि इलास्टिक पलटेगा नहीं। इस तरह से हमने पैंट को बना लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।